बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी में पढ़ेंगे चे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में कुछ नज़र आ रहा है। ये है एक फ्लैश कार्ड और इसके ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है। इसे गौर से देखो और पहचानो ये कौन है। ज़रा गौर से देखो जी, ये है चीता। ये है चीता। चीता। इसकी आवाज़ ज़रा गौर से सुनो। इसकी इब्तदाई आवाज़ कैसी आ रही है? चीता च, चीता चीता च च। इसकी इब्तदाई आवाज़ है च च च, चीता च चीता। यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल जीम जैसा है, लेकिन इसके पेट के अंदर एक नुक्ता नहीं 3 नुक्ते हैं। ये है चे। ये जीम के ख़ानदान का दूसरा फ़र्द है और इसका नाम है चे। चे और इसकी आवाज़ है च च और चे च, चीता। वेरी गुड। ज़रा अब हम इसको देखते हैं कि ये लिखा हुआ कैसा दिखाई देता है। चे 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 जी, इसके पेट के अंदर हैं 3 नुक्ते और ये जीम के ख़ानदान का दूसरा फ़र्द है। चे से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम चे से बनते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारी किताब के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों की तस्वीरें बनी हुई हैं और इनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सी तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें हैं ये जिन्हें हम रोज़ देखते हैं। ज़रा गौर से इन तस्वीरों को देखो और इनके नामों को सोचो। ये कौन है? ये क्या है? हमारे घर का मुहाफिज होता है ताला, और ताला किससे खोला जाता है? चाबी से। वेरी गुड। ये है चाबी, चाबी। और ये क्या है? कितार में चलती हैं। जहाँ भी खाना पड़ा हो वहाँ पर सारी इकट्ठी होके आ जाती हैं। ये है चुंटी, चुंटी। ये है चुंटी। अब ये बताओ, ये भी तो अभी हमने देखा है। ये है चीता। चाबी, चुंटी, चीता। चाबी, चुंटी, चीता। ज़रा इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। च च, चाबी, च च, चुंटी, च च, चीता। वेरी गुड। ये चे से शुरू होने वाली तस्वीरें हैं और यहाँ पर हमें जीम के ख़ानदान का दूसरा फ़र्द नज़र आ रहा है। इसके पेट के अंदर हैं 3 नुक्ते और ये है चे। चे की आवाज़ है च। चे की आवाज़ है च। चे की आवाज़ है च। और यहाँ पर नीचे देखो, हमने अभी अभी जीम में भी पढ़ा था। ये चे की इब्तदाई अशकाल हैं या ये है चे की इब्तदाई शक्ल। ठीक है, जब भी हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं चे के साथ 2 हर्फ या 3 हर्फ को मिलाकर लिखा जाता है तो फिर हम इसकी इब्तदाई अशकाल का इस्तेमाल करते हैं। चे की मुकम्मल शक्ल है और चे की इब्तदाई अशकाल हैं। अब हम इनको लिखने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर हम चे लिखने का तरीका सीखते हैं। शुरू करेंगे यहाँ से, इब्तदाई नुक्ता, और इस तरह से इसके अंदर हम लिखेंगे 3 नुक्ते चे। ये चे की मुकम्मल शक्ल है। ये चे की इब्तदाई शक्ल है। चे की मुकम्मल शक्ल और चे की इब्तदाई अशकाल हैं ये। इसको हम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें चे बेहतर तरीके से लिखना आ जाए।
अब हम यहाँ पर चे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इब्तदाई नुक्ते से शुरू किया, बिल्कुल जीम की तरह लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे हम 3 नुक्ते। ये है चे की मुकम्मल शक्ल और ये है चे की इब्तदाई अशकाल। अब हम इनको 2 से 3 मरतबा लिखेंगे ताकि हमें चे लिखना आ जाए। पेंसिल फेरें और लिखें। यहाँ पर हम चे को लिखना सीखेंगे। जैसे हमने प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में चे को लिखना सीखा है, इसी तरह हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए भी चे लिखेंगे। नुक्तों को आपस में मिलाएंगे और लिखेंगे चे। ये हमने चे की मुकम्मल शक्ल लिखी। अब हम चे की इब्तदाई शक्ल लिखेंगे। यहाँ पर हमने चे की मुकम्मल इश्काल के साथ और इब्तदाई इश्काल को भी मुकम्मल किया है। अब हम चे को अलिफ के साथ और चे को वाव के साथ लिखना सीखेंगे। चे अलिफ चा, चे वाव चू, चा चू। इस पूरे सफ़े पर हमने चे की तस्वीरों को देखा, उसकी इब्तदाई आवाज़ को सुना, फिर उसको बोला, उसको पढ़ा और साथ ही साथ हमने लिखना भी सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। हरफ जीम रेत पर लिख कर दिखाएँ और बच्चों से लिखवाएँ। बताएँ कि हरफ चे का तलफ़्फ़ुज़ चे है। बच्चों को हरफ चे इससे शुरू होने वाले अल्फाज और हरूफ जोड़ने की आवाज़ बोलकर सुनाएं। हरफ चे इब्तदाई अशकाल लिखने में बच्चों की रहनुमाई करें। बच्चों को चाबी के मफूज़ इस्तेमाल के बारे में बताएं। चे से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज बताएं, जैसे चमचा, चीनी, चावल वगैरह। इसके अलावा भी बहुत से अल्फाज बनते हैं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से चे के इस्तेमाल को सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, घर में कहानी कौन कौन सुनता है? आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर अपनी दादी जान के पास बैठकर कहानियाँ सुनती थी और मुझे वो आज भी याद हैं। और जो कहानियाँ हम सुनते हैं उसको हम अगर सिर्फ अपने तक रखेंगे तो वो हमें भूल जाएंगी। इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ उन कहानियों को शेयर किया करें। जब भी कोई कहानी सुन के आए तो आप लोग आके क्लास में भी सुनाएंगे, ठीक है? तो आज आप सब बच्चों को मैं एक टास्क दे रही हूँ, आप लोगों ने घर से कोई कहानी सुन के आना है ताकि हम कल इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे, ठीक है? आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? आपने गौर से सुनना है, ठीक है? और यहाँ पर आपको वो कहानी जो है पूरी नज़र भी आ रही होगी। आपने इन तस्वीरों को भी गौर से देखना है और जो मैं कहानी आपको सुनाती हूँ आपने गौर से सुननी है, ठीक है? चिड़िया और कौवा, ये 2 परिंदों की कहानी है, चिड़िया की और कौवे की। एक दरख्त पर चिड़िया ने घोंसला बना के अंडे दे रखे थे। ये देखो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दरख्त की दूसरी शाख पर
एक कौवा आ बैठा। चिड़िया उसे देखकर चिल्लाई, चूं चूं चूं। कबूतर बोला, गुटरगूं गुटरगूं। मुर्गे ने कहा, कुकड़ुकू, अंडों को कौवे से बचाओ। मेंढक टर्राया, टर 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 टर। कौवा बोला, काएं काएं, मैं तो चला दूसरे बाग में। सबने खुशी से ताली बजाई, चिड़िया ने सबका शुक्रिया अदा किया। ये देखो, सारे परिंदे जानवर इस चिड़िया की मदद करने के लिए आ गए कि ये कौवा इनके अंडों को तंग ना करे, उसके छोटे छोटे से बच्चों को उठा के ना ले जाए। तो वहाँ पर सब ने उसकी मदद की। तो आखिर में चिड़िया ने क्या किया? जो कोई आपकी मदद करता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो थी ना मज़े की कहानी। आप लोगों ने भी कल एक कहानी याद करके आना है। अपनी दादी जान से सुनेंगे, अम्मी से सुनेंगे, बड़ी आपा से सुनेंगे और फिर आप कल आके हमें बताएंगे कि आपने उस कहानी से क्या सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को ये कहानी दिलचस्प अंदाज में बोलकर सुनाएं। टीचिंग मैथडोलॉजी में स्टोरी टेलिंग एक ऐसा मेथड है जो सबसे कदीम भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि बच्चों की मेमोरी को और सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे सीक्वेंस को भी याद कर सकते हैं, जिससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। कहानी में किरदार के नाम बताएं। बच्चे इसको भी याद रखेंगे और एक कहानी को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जब आपके सामने वो कैरेक्टर जो हैं वो फिज़िकल हों या एक तस्वीर की शक्ल में हों तो वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहते हैं। बच्चों को बताएं कि किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। इन्हें एक दूसरे की मदद की तलकीन करें और इसके साथ ही बच्चों को मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की आवाज़ों की तस्वीरों की मदद से पहचान करवाएं, जैसा कि इस कहानी में मौजूद है। बच्चों से कहें कि वो अपने वालिदैन और दादा दादी से कहानियाँ सुनें और जमात में अपने अल्फाज में दोबारा सुनाएं। बच्चों को कुछ किताबें दें और इनमें से कहानियों वाली किताबों की निशानदही करवाएं, क्योंकि ये बच्चे उर्दू इतने बेहतर तरीके से अभी नहीं समझ सकते। इसलिए इनके लिए तस्वीरी कहानियाँ होंगी, जिनसे ये तस्वीरों को देखेंगे और अपनी तरफ से एक कहानी बनाएंगे। इससे बच्चे क्रिएटिव भी होंगे और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। उनका मुस्बत या मनफी असर उनकी ज़ुबान के ज़रिए होगा कि उन्होंने एक किताब में क्या देखा। बच्चों को मुख्तलिफ आवाज़ें जैसे बुलंद, तेज़ और नरम का फ़र्क समझाएं। जैसे कि यहाँ पर इस कहानी में भी मुख्तलिफ आवाज़ों का इस्तेमाल हुआ है। उसमें से तेज़ आवाज़ कौन सी है, नरम आवाज़ कौन सी है, बुलंद आवाज़ कौन सी है, इससे बच्चे फ़र्क को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बच्चों को मुख्तलिफ आवाज़ों की पहचान करवाएं, जैसे मौसीकी के आलात, बांसुरी या ढोल। इसके लिए आप कोई भी वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से इसका फ़र्क समझ सकें। अब हम एक सरगर्मी करेंगे। यहाँ पे हरूफ की इब्तदाई शक्लों को मुतलका तस्वीरों से मिलाएं। यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, हमने इनके नाम भी पहले पढ़े हैं, हमें इनके नाम याद हैं और हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो इब्तदाई अश्काल दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी इब्तदाई शक्ल है जिससे इस तस्वीर का नाम बनता है। जैसे कि एक मिसाल दी गई है, चे से चीता। अब हम देखते हैं ये क्या है, जग। जग की इब्तदाई आवाज़ क्या है, ज, और इसकी इब्तदाई शक्ल कौन सी होगी, यहाँ से गौर से देखो। जीम की हम इब्तदाई शक्ल को ढूंढेंगे। यहाँ पे ये है जीम की इब्तदाई शक्ल, हमने इसको इसके साथ मिला दिया। अब ये क्या है, बादाम। बादाम बे से बनता है,
तो बे की इब्तदाई शक्ल को हम ढूंढेंगे यहाँ पे। जी, ये है बे की इब्तदाई शक्ल। ये है समर। समर से बनता है, से की इब्तदाई शक्ल को हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ये है से की इब्तदाई शक्ल। और ये है तितली। तितली ते से बनती है और ते की इब्तदाई शक्ल है ये। और इस तरह से हमने आज तस्वीरों को गौर से देखते हुए उनको इब्तदाई शक्ल के साथ मिलाया है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।